जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं जीके और जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन। ये 40 क्वेश्चन में होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ध्यान से देखना एक एक को। चलिए शुरू करते हैं फिर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है? भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है? तो ये सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 2। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? मिर्जा गालिब मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 3। विश्व छात्र दिवस किस तारीख को मनाते हैं? विश्व छात्र दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो ये 15 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मदर टेरेसा को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? मदर टेरेसा को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्हें 1979 को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 5। बड़ी ग्रंथि का वजन लगभग कितना होता है? बड़ी ग्रंथि का वजन लगभग कितना होता है? तो इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 6। प्रोटॉन की खोज किस वर्ष की गई थी? प्रोटॉन की खोज किस वर्ष की गई थी? तो इसकी खोज 1917 को हुई थी। प्रोटॉन की खोज 1917 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7। तारीख ए फिरोज शाही क्वेश्चन नंबर 7। तारीख ए फिरोज शाही इसके लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक बर्नी है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा सम्राट संगीत प्रेमी था? कौन सा सम्राट संगीत प्रेमी था? तो समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी थे। क्वेश्चन नंबर 9। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? तो इस बांध का नाम सलमा बांध है। इस बांध का नाम सलमा बांध है। क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा अनुच्छेद जिला न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जिला न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित है? तो अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12। सोने के लिखित सिक्के सबसे पहले किस वंश से चलवाए थे? सोने के लिखित सिक्के सबसे पहले किस वंश ने चलवाए थे? तो ये कुषाण वंश ने चलवाए थे। सबसे पहले सोने के लिखित सिक्के कुषाण वंश ने चलवाए थे। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोज़ ऐसे ही क्लास आएगी जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय से निकलती है? कौन सी नदी कुमायूं हिमालय से निकलती है? तो रामगंगा नदी कुमायूं हिमालय से निकलती है।
क्वेश्चन नंबर 14, हीरा सबसे अधिक किस देश में पाया जाता है? हीरा सबसे अधिक इनमें से किस देश में पाया जाता है? तो ये सबसे अधिक रूस में पाया जाता है। हीरा सबसे अधिक रूस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य की उम्र कितनी होती है? सूर्य की उम्र कितनी होती है? तो सूर्य की उम्र 5 बिलियन होती है। इसकी उम्र लगभग 5 बिलियन होती है। क्वेश्चन नंबर 16, गले की बीमारी के कारण किस शासक की मृत्यु हुई थी? गले की बीमारी के कारण किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो सिकंदर लोदी गले की बीमारी के कारण मारे गए थे। क्वेश्चन 17, यूरोप महाद्वीप में कितने देश स्थित हैं? यूरोप महाद्वीप में कितने देश स्थित हैं? तो यूरोप महाद्वीप में 45 देश स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता मेयर करते हैं। मेयर, जो नगर निगम का मेयर होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं है? इनमें से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना? तो मैथन बांध जो है ये कावेरी नदी पर नहीं बना, बाकी ये तीनों बांध इसी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, दुनिया में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दुनिया में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चीन है। क्वेश्चन नंबर 21, लेटराइट मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है? तो इस मिट्टी में लो ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर लगता है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर लगता है? तो ये नई दिल्ली में लगता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में लगता है। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान का अनुच्छेद 51A इनमें से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51A इनमें से किससे संबंधित है? तो ये मौलिक कर्तव्य संबंधित है। 51A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध किस वर्ष हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये 1540 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, गंधार कला विद्यालय इनमें से किस कला से प्रभावित था? गंधार कला विद्यालय इनमें से किस कला से प्रभावित था? तो ये ग्रीक और रोमन कला से प्रभावित था। क्वेश्चन 27, सांची के स्तूप की खोज किस वर्ष हुई थी? सांची के स्तूप की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसकी खोज 1818 को हुई थी। सांची के स्तूप की खोज 1818 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, फुगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? फुगड़ी इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये गोवा का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 30, साइलेंट वैली मूवमेंट आंदोलन किस वर्ष हुआ था? साइलेंट वैली मूवमेंट आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये आंदोलन 1973 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आता रहता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये
मदुरै में स्थित है? तमिलनाडु के तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये 2016 को आरंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1977 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34, पद्मावत इनमें से किसने लिखी थी? पद्मावत किसकी रचना है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 35, चिराग ए दिल्ली के नाम से किसे जानते हैं? चिराग ए दिल्ली के नाम से किसे जानते हैं? तो नसरुद्दीन महमूद को चिराग ए दिल्ली के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 36, 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? 1905 को जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उसके खिलाफ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो उस टाइम पर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन 37, संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? तो ये संविधान संशोधन संबंधित है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन संबंधित है। क्वेश्चन 38, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार के कितने गुना के बराबर होता है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने गुना के बराबर होता है? तो ये 1/6 भाग के बराबर होता है। क्वेश्चन 39, इनमें से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है? कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है? तो गुवाहाटी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, आज का अंतिम क्वेश्चन है। शुरुआत में रामायण में कितने श्लोक थे? शुरुआत में रामायण में कितने श्लोक थे? तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं कल फिर। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं कल। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे और ऐसे ही वीडियो मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर।